हमने देखा था कि कौन सी बीमारी कौन सी फिंगर पे आती है। कल हमने देखा था कौन सी बीमारी कौन सी फिंगर पे आती है। सारी फिंगर की जानकारी आज अभी तक आपके पास है, ठीक है। उस फिंगर पे कौन सी लिस्ट है बीमारी की, वो भी आपके पास है। अब खाली एक ही चीज बाकी है कि ट्रीटमेंट कैसे करें। ये तो सब पता चल गया, मगर ट्रीटमेंट कैसे करें। पहले दिन बताया था ना कि चावल का सोर्स कहाँ है, सोर्स तो पता चल गया। अब पुलाव कैसे पकाना है आज देखते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से देखना कि मसाज से शुरू करना है। सबसे पहले कहीं सुजोक हो, टीसीएम हो या फिर नेल थेरेपी हो, हमें मसाज से शुरू करना है, ठीक है। चलिए किस तरह से मसाज किया जाता है, पहले जो स्लाइड है वो लिखते थे और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए चलिए नाखूनों पे चिकित्सा करने का तरीका, हाउ टू ट्रीट अवर नेल्स। नेल्स पे किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो दबाव देकर, सबसे पहले तो दबाव देकर। अब दबाव कैसे देते हैं, नाखूनों पे दबाव देना है तो दबाव कैसे देते हैं। फिंगर को ट्रीट करना है तो कहते करते हैं, निदान है सबसे पहले स्टिक। कोई भी ऐसी स्टिक हो जो एरिकुलर की होती, एक्यूप्रेशर की होती है, उसे जीमी बोलते हैं, उसे जीमी बोलते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर आती है बॉल पेन। अगर जीमी नहीं है घर में, मगर हर एक के पास बॉल पेन होती है, ठीक है, बॉल पेन होती है, आप उससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किस तरह से करना है वो भी प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। फिर पेंसिल, पेंसिल तो हर एक बच्चों के पास घर में होती है, तो उसी से हम ट्रीटमेंट करें, ठीक है। उसके बाद माचिस, माचिस भी से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे बाहर गया, इमरजेंसी आई और आपको पॉइंट पता है मगर मसाज करने के लिए जिमी नहीं है, पेन नहीं है, तो स्कूटर की चाबी तो होगी, गाड़ी की चाबी तो होगी, ठीक है। तो ये बॉल पेन, ये चाबी से भी आप मसाज कर सकते हैं। तो जिमी, बॉल पेन, पेंसिल, माचिस और चाबी, ये 5 स्रोत है हमें सबसे ज्यादा नाखूनों पे दबाव देने के लिए। और हमारी फिंगर तो है ही हमेशा अपने पास, हमारी फिंगर तो है ही हमारे पास अपने पास। अब दूसरी स्लाइड में पता चलेगा कि फिंगर किस तरह से काम लगती है, ठीक है। निदान का ये तरीका आपको पता चल गया। चलिए दूसरी, ठीक है। चलिए देखिए, नाखून की 4 साइड होती है, ऊपर से, नीचे से, साइड से, दोनों साइड से, ठीक है। तो इस तरह से हमें नाखून की हर एक साइड को, हर एक साइड को हमें, नाखून की हर एक साइड को हमें ट्रीट करना है, दबाव देके उसको स्टिम्युलेट करना है। हर एक नाखून को स्टिम्युलेट करना है और साथ में पूरी फिंगर को भी, साथ में पूरी फिंगर को भी स्टिम्युलेट करना है, ठीक है। चलिए किस तरह से स्टिम्युलेट करते हैं, किस तरह से दबाव देते हैं, चलिए देखते हैं। जो सबसे पहले तो अंगूठा और उंगली पकड़ के और बीच में हमें जिस फिंगर पे हमें ट्रीटमेंट करनी है उसको पकड़ो और उसे दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। इस तरह से हमें पहला दबाव का तरीका आना चाहिए। इस तरह से नाखूनों को दबाओ, फिर रिलीज करो, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, दूसरे हाथों से, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। फिर दूसरा तरीका, उंगली को प्रेस करो अपने दूसरे नाखून से, इससे क्या होगा, ऊपर का नाखून दबाव पे आएगा। उंगली को प्रेस करो, मगर हमारे नाखून इसमें बताए हैं उतने सारे होने नहीं चाहिए, हमारे नाखून छोटे होने चाहिए, वरना उसकी स्किन में घुस जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट अच्छा होने की बजाय उसके हाथ में से कभी कभी खून निकल सकता है। तो हमें अपने नाखून, अगर आप नेल थेरेपी हो या एरिकुलर थेरेपी हो, तो हमेशा याद रखो नाखून काट के रखना है। कहीं के भी ट्रीटमेंट करो तो हमें नाखून काट के रखना है, तभी ट्रीटमेंट कर सकोगे अच्छे से, ठीक है। पेशेंट की बूम नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें नाखून को, उंगली को प्रेस करना है, उस तरह से नाखून पे दबाव आएगा।
चलिए दूसरा, तीसरा तरीका, नाखून के ऊपर, नाखून के ऊपर जो चमड़ी है उंगली की उस पे दबाव देना है। नाखून के ऊपर जो चमड़ी है उस पे दबाव देना है। देख लीजिए, हाँ जो फर्स्ट कट है उस पे दबाव दोगे तो भी उसके आजू बाजू के सारे पॉइंट स्टिम्युलेट हो जाएंगे, उसके आजू बाजू के सारे पॉइंट स्टिम्युलेट हो जाएंगे। चलिए दूसरा क्या है, नाखून को साइड से पकड़ो। नाखून की चार दिशा है, ठीक है, तो एक दिशा पे तो हम पॉइंट मीन्स सिर्फ स्टिमुलेशन नहीं कर सकते ना, चारों तरफ से स्टिमुलेशन करना चाहिए। तो नाखून को साइड से पकड़ो और प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से दबाव दो नाखूनों। अभी मैं सब प्रैक्टिकल बताती हूँ, पहले ये समझ लो, ठीक है। नाखूनों को साइड से पकड़ो और फिर प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, ऐसे करके नाखूनों पे दबाव डाल दो, ठीक है। फिर ये बारी आई है नाखूनों से, उंगली से नाखूनों को पीछे हटाने की, ऐसा बोलते हैं पीछे हटाना, मगर उसको प्रेस करोगे तो अंदर तक सारे पॉइंट मसाज मीन्स उस पे देख लीजिए, अभी करके देख लीजिए, ऐसी पोजीशन बना के हाथ में देखिए कितना प्रेशर आता है, कितना प्रेशर आता है, देख लीजिए। ये उसके साथ साथ करोगे ना तो पता चलेगा कि हम किस तरह से प्रेशर देते हैं, ठीक है। उंगली से इस तरह से नाखून को करोगे ना, अंदर तक प्रेशर जाएगा, सारे पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। जो उंगली जिस ऑर्गन की है उस ऑर्गन सारा स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर ये है नाखून को ऊपर की तरफ खींचो, नाखून को ऊपर की तरफ खींचो दूसरी उंगली से, दूसरी उंगली से पहली उंगली को ऊपर की तरफ खींचोगे तो भी बहुत सारा प्रेशर आएगा, और यहाँ पे भी प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये सारी विधियां हैं कि हम किस तरह से प्रेशर देके नाखून को स्टिम्युलेट कर सकते हैं, स्टिमुलेशन दे सकते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पे खून की जो होगा, खून का फ्लो होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उससे बेहतर कह सकते हैं कि एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे एनर्जी का स्रोत ज्यादा तो है ही, उससे और ज्यादा बढ़ेगा, एनर्जी का स्रोत ज्यादा तो है ही, उससे ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरी स्लाइड देखते हैं। नाखूनों के चारे बाजू देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी जगह होती है ना, नाखूनों के सारी चारे बाजू हमें यहाँ पे पेन लेके या पेंसिल लेके या जिमी से प्रेशर देना है, चारों तरफ देख लीजिए, ये दाने दाने दिखाई देते हैं ना, तो उसी तरह से चारों तरफ हम प्रेशर देके इस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं नाखून को। दूसरा क्या है, नाखून के ऊपर, नाखून के छोर पे, नाखून के छोर पे हम प्रेस कर सकते हैं। फिर किसी के बड़े नाखून हो तो देख लीजिए, नाखून के अंदर की तक, अंदर तक, यहाँ पे जिसके नाखून बड़े हो, जो पेशेंट के नाखून बड़े हो उसकी बात करती हूँ, तो इसके अंदर तक भी आप प्रेशर हाथ से फिंगर से प्रेशर कर सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा कौन सा तरीका है, उसको नाखून को अच्छे से प्रेस दबाना है, अपनी उंगली और नाखून और उंगली दोनों को दूसरी उंगली से इस तरह से नीचे दबाना है, नीचे दबा के देखो, चलो इस तरह पोजीशन करके देखो, पता चलेगा कितना प्रेशर आता है, कितना प्रेशर आता है। फिर प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, 1 मिनट तक करो, बहुत है, ठीक है। अब ये आगे झुकाया, अब नेल को पीछे झुकाना है, ये भी करके देखो, अपने कोई भी एक फिंगर ले लो और उस पे यहाँ पे इस तरह से प्रेशर देके देखो, इस तरह से प्रेशर देखो, बहुत प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये भी इस तरह से लाइन स्टिम्युलेट होती है, ठीक है, पूरे नाखून स्टिम्युलेट होते हैं। फिर दूसरा, नाखून को खींच के दबाव दे, नाखून को खींच के, अगर आपके नाखून, हमारे तो नाखून ज्यादा नहीं होना चाहिए, मगर किसी पेशेंट के नाखून ज्यादा हो, अगर बड़ा नहीं होगा ना तो खींच नहीं पाओगे, मगर किसी पेशेंट का नाखून ज्यादा हो तभी ये संभव है, ठीक है, तभी ये संभव है कि आप उसके नाखून खींच सकते हो, थोड़ा खींच के प्रेशर देके दबाव दे सकते हो, मगर ये शर्त है कि उनके नेल थोड़े बड़े होने चाहिए, वरना तो कुछ नहीं होगा, पूरी चमड़ी ही आएगी हाथ में। इस तरह से नाखून को घिसना है, दोनों, हर एक उंगली का नाखून और दूसरी उंगली के नाखून, सारे नाखून को एक साथ खींचना है, रगड़ना है, उसे क्या कहते हैं, रगड़ना है,
ठीक है, धीरे से फास्ट, धीरे से फास्ट, ऐसे करके आप रगड़ सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये रगड़ने की प्रक्रिया से उसमें एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इससे हर एक पॉइंट पे अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो फिर क्या होगा, वो पेशेंट ठीक होगा। चलिए, ठीक है, किस तरह से स्टिम्युलेट करना है, नाखून खींच के और फिर नाखून रगड़ के, नाखून खींच के और इस तरह से दोनों हाथों के एक साथ नाखून रगड़ के हमें ट्रीटमेंट करनी है। चलिए, अब मोक्षा की बारी। मोक्षा, वो भी हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। ठीक है, ये होती है स्मॉल नेल मोक्षा। कहाँ मिलती है, अब दूसरा सवाल सामने से ही आएगा। ये मिलती है सिर्फ सुजोक शॉप में और मिलती है गूगल पे। ये मिलती है नाखूनों की मोक्षा, ऐसा लिखोगे ना तो मोक्षा के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, गुजराती में भी लेक्चर लिया है और हिंदी में भी पूरा लेक्चर लिया है, सो आप लोगों को पता होगा। तो ये मोक्षा है जो बहुत ही गर्माहट देने के लिए काम आती है। तो ये नेल मोक्षा होते हैं, नेल मोक्षा होते हैं जो नेल पे चिपक जाते हैं और ऊपर ऊपर से हमें उसे जलाना है और धुआं नीचे से निकलेगा, धुआं नीचे से निकलेगा जहां चिपका हुआ भाग है। ठीक है, तो उस तरह से वो गर्माहट देके स्टिम्युलेशन करता है हर एक नाखून को। ये नाखून चिपकाओगे फिर उसे जलाओगे तो ये नीचे से धुआं निकलेगा। तो इस तरह से गर्माहट देकर वो पूरा स्टिम्युलेट करता है हर एक नाखून को। स्किन के ऊपर भी रख सकते हैं, किस तरह से रखते हैं बताती हूँ अभी। ठीक है, चलिए, ये मोक्षा की बात आ गई। फिर लाइट, ऐसी लाइट आती है जो टॉर्च बोलते हैं। ऐसी पेन टॉर्च से भी आप, अगर मोक्षा ना हो, अगर मोक्षा ना हो आपके पास, तो ऐसी पेन टॉर्च से भी गर्माहट दे सकते हैं, उसे थोड़ा दूर रख के। इसमें पूरा चिपकाया हुआ बताया है मगर ये चिपका हुआ है नहीं, उसमें वो प्रकाश जा रहा है ऐसा बताया है। ठीक है, तो हमें नाखून पे प्रकाश देकर पेन, लाइट पेन होती है, ये वाली टॉर्च होती है, टॉर्च से भी ऐसी छोटी वाली टॉर्च होती है, उसे भी आप फ्लैश लाइट देके गर्माहट देके मोक्षा जैसा काम, हाँ हाँ, मोक्षा जैसा काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉर्च, ये लाइट टॉर्च आती है छोटी वाली, इससे भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पहले मसाज करो और फिर ये टॉर्च लेके उसको गर्माहट दो या फिर मोक्षा से गर्माहट दो, दोनों तरीके से आ गया। ठीक है, चलिए, अब बारी है समझने की, अच्छे से समझने की। कलर थेरेपी, कलर थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है नाखूनों की ट्रीटमेंट में। कलर थेरेपी बहुत ही इफेक्टिव है नाखूनों की ट्रीटमेंट में। चलिए, हमें पैर और उंगली के सारे नाखून पता है। ठीक है, इंडेक्स फिंगर, स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर। ठीक है, ये सारी फिंगर हमें पता है। अब नहीं, किस तरह से, लगना कि नहीं लगना, हेलो शीला जी म्यूट करो। चलिए, और बाएं हाथ और पैर का लेफ्ट, हाँ यहाँ पे है दायां हाथ दोनों पैर, लेफ्ट हाथ और पैरों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ऊर्जा बढ़ाते हैं, किस तरह से ऊर्जा घटाते हैं। ठीक है, अगर गर्मी ज्यादा लग गई है, लू लग गई है, यानी अंदर की ऊर्जा बढ़ गई है, अंदर गर्मी बढ़ गई है, तो हमें उसकी एनर्जी को घटाना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को घटाना पड़ेगा, इस तरह से समझना है। ठीक है, फिर उसी तरह से हर एक उंगली पे हमें किस तरह से ट्रीटमेंट, कौन से कलर से ट्रीटमेंट करनी है ये भी सोचते हैं। हम नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं, हम नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं, पेन, स्केच पेन के कलर भी ले सकते हैं, मार्कर के कलर भी ले सकते हैं। ये सारे कलर कुछ मार्कर में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप मार्कर सिंपल स्केच पेन से भी उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और आपके पास नेल पॉलिश हो हर एक रंग की, आप शौकीन हो और आपके घर में रखती हो तो क्या बात है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। मगर नेल पॉलिश में क्या होगा, नेल पॉलिश एक दिन किया, ठीक है, फिर एनर्जी बढ़ गई, अगर आपको काटना निकालना होगा तो तुरंत आपको नेल रिमूवर से उसे निकालना पड़ता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी इफेक्टिव है। ठीक है, फिर अगर स्केच पेन से करोगे या फिर मार्कर पेन से करोगे वो भी इफेक्टिव है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड और टू।
लेफ्ट हाथ में ऊर्जा बढ़े, जो भी ऑर्गन है उसमें, या ऊर्जा घटे, तो कौन से कलर काम आते हैं, किस फिंगर पे कौन से कलर लगते हैं? चलिए देखते हैं। ऊर्जा बढ़ना, चलिए पहले तो है, पहले फिंगर्स देख लीजिए, इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर है, रिंग फिंगर है, और साथ में चौथी आंगली स्मॉल फिंगर है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है कि हमें ऊर्जा बढ़ाना है, ऊर्जा को बढ़ाना है, लेफ्ट बाजू। ठीक है, तो ऊर्जा को कैसे बढ़ाएंगे? चलिए, ऊर्जा बढ़ाना यानी टोनिफिकेशन करना। ठीक है, चलिए सबसे पहले आई इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर पे जो भी ऑर्गन है उसकी ऊर्जा बढ़ानी हो तो हमें रेड कलर करना चाहिए। रेड कलर की नेल पॉलिश या फिर रेड कलर स्केच पेन से या फिर पेन से रेड कलर करना चाहिए। फिर दूसरा है मिडल फिंगर। मिडल फिंगर आया, इंडेक्स फिंगर देख लिया, फिर बारी है तीसरी इंडेक्स कलर मिडल फिंगर की। तो मिडल फिंगर पे अगर ऊर्जा बढ़ानी है, मिडल फिंगर पे अगर ऊर्जा बढ़ानी है तो सफेद कलर, व्हाइट कलर पेन में नहीं आता है, मगर कुछ मार्कर पेन होती है, व्हाइट कलर की पेंसिल होती है, वो आती है, तो उससे आप यूज कर सकते हो। और दूसरा बेस्ट ऑप्शन है आपके पास व्हाइट कलर की नेल पॉलिश हो, व्हाइट कलर की नेल पॉलिश हो तो आप नेल पे लगा के उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए चौथी उंगली, ठीक है, मीन्स तीसरी उंगली, इसमें चौथी लिखे हैं, तीसरी उंगली रिंग फिंगर, हमारी तीसरी उंगली रिंग फिंगर। तो वहां पे ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? ऑरेंज कलर से। वहां पे ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? ऑरेंज कलर से। ठीक है, और चलिए पांचवी फिंगर पे एनर्जी किस तरह से बढ़ाना है हमें? हरा कलर लेके। ठीक है, ये नेल पॉलिश में भी अब तो हरे कलर, ऐसे कुछ कलर तो आते ही है। ठीक है, तो आप ले सकते हो। पेन तो है ही आपको हरा कलर की, मगर उसके साथ ये नेल पॉलिश में भी इस तरह के कलर अब मिलने लगते हैं, कॉलेज की लड़कियां करती हैं। तो हम ट्रीटमेंट में ये सारी चीज ले सकते हैं। चलिए अब ऊर्जा घटाना है, एनर्जी बढ़ गई है, बॉडी में एनर्जी बढ़ गई है तो उसे घटा देना है, ठीक है। डायबिटीज बढ़ गया है तो उसे घटा देना है, और फैटी लिवर बढ़ गया है उसे घटा देना है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें किस तरह से घटाएंगे? चलिए इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में भूरा कलर यानी कि ब्राउन कलर, भूरा यानी ब्राउन, ब्लू को नीला बोलते हैं, भूरा यानी ब्राउन। ठीक है, चलिए काला कलर, मिडल फिंगर पे काला कलर, मिडल फिंगर आया उस पे काला कलर। फिर रिंग फिंगर, फिर नीला कलर, अभी मैंने बताया कि नीला यानी ब्लू। ठीक है, तो ये नीला कलर आया। तो इस तरह से हम तीसरे, ये सारी स्लाइड मिल जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी कंसंट्रेशन पढ़ाई पे करो। तो बाएं हाथ का देख लिया, अब बारी आती है राइट लेग और हैंड। राइट हैंड और लेग हाँ, में ऊर्जा बाएं हाथ की लास्ट स्मॉल फिंगर का नहीं बताया आपने कलर। बताएं? अच्छा हाँ, देख लीजिए, ये पीला कलर है, स्मॉल फिंगर पे पीला कलर आएगा। स्मॉल फिंगर पे एनर्जी को घटाना हो तो पीला कलर लगाना है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है यहाँ पे हाथ, दायां हाथ और पैर, यानी कि राइट हैंड और टो। पैरों की भी बात हो रही है, हाथों की भी बात हो रही है, जहां पे नेल है वहीं की पूरी बात हो रही है। चलिए ऊर्जा बढ़ाना है, राइट हैंड में ऊर्जा बढ़ाना है सबसे पहले इंडेक्स फिंगर पे, तो ब्राउन कलर देख लीजिए, ब्राउन कलर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर पे ऊर्जा बढ़ाना हो तो ब्राउन कलर ले लीजिए। फिर दूसरा है मिडल फिंगर, मिडल फिंगर पे अगर हमें ऊर्जा बढ़ानी हो तो ब्लैक कलर लीजिए, ब्लैक कलर ले लीजिए। ठीक है, ऊर्जा बढ़ाने वाला कलर है ये ब्लैक कलर। ठीक है, ऊपर देखा आपने, ऊपर देखा कि ये ऊर्जा घटाने वाला कलर ब्लैक है यहाँ पे फिंगर पे, और वही राइट हैंड में क्या है? काला कलर ऊर्जा को घटाता है। ठीक है ना, 1 मिनट बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी फिंगर, नीला कलर लेना चाहिए हमें, चौथी फिंगर नीला कलर हमें ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को इतने सारे कलर से हम ऊर्जा, राइट हैंड की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं।
चलिए अब ऊर्जा को घटाना, किस तरह से घटाएंगे, किस तरह से घटाएंगे? इधर भी पहले स्मॉल फिंगर रह गई मैडम। स्मॉल फिंगर रह गई। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, उसमें भी येलो कलर है, स्मॉल फिंगर पे येलो कलर है, ठीक है। उससे भी ऊर्जा का लास्ट फिंगर पे हमें पीला कलर लगाना है। चलिए अब ऊर्जा को घटाना है, ऊर्जा को घटाना है तो किस तरह से लेना है? तो इंडेक्स फिंगर पे रेड कलर, इंडेक्स फिंगर पे रेड कलर, देखिए ऊपर देखिए, वहां पे ऊर्जा बढ़ाने वाला कलर रेड है, यहाँ पे ऊर्जा घटाने वाला रेड कलर है, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे तो भी याद रहेगा, याद रह जाएगा। और अथवा तो आप लोग सभी लोग उसको लैमिनेट करवा लीजिए ये पूरे चार्ट को, ठीक है। फिर मिडल फिंगर, मिडल फिंगर पे फिर से देख लो, ऊपर भी है नीचे भी है, सफेद कलर से आप एनर्जी को घटा सकते हो, ठीक है, सफेद कलर से आप एनर्जी को घटा सकते हो। चौथी फिंगर यानी रिंग फिंगर, चौथी फिंगर यानी रिंग फिंगर, वहां पे कौन सा कलर है? ब्लू कलर, देख लीजिए ब्लू कलर है यहाँ पे, वहां पे घटाने वाला है, यहाँ बढ़ाने वाला है, ठीक है। फिर पांचवी फिंगर, पांचवी फिंगर पे पीला कलर यानी येलो कलर, येलो कलर भी यहाँ पे ऊपर भी देखिए नीचे भी देखिए, एक में बढ़ाने वाला है एक में घटाने वाला है। सो राइट हैंड में यहाँ पे ऊर्जा बढ़ाना हो तो स्मॉल फिंगर पे येलो कलर कर दीजिए। अब ऊर्जा को घटाना है, वहां पे जो फिंगर्स है उसमें ऊर्जा को घटाना है, ठीक है। तो राइट हैंड की ऊर्जा, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ऊर्जा घटानी हो तो कौन सा कलर लेंगे? रेड कलर, रेड कलर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मिडल फिंगर, मिडल फिंगर पे जो सफेद कलर है वो नहीं मिलेगी, पेन जो मार्कर है उसी में कुछ मिल जाएंगी, बाकी आप नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सफेद कलर ऊर्जा घटाने के लिए। फिर बारी आती है रिंग फिंगर की, फिर बारी आती है रिंग फिंगर की। ये कलर बहुत ही इफेक्ट करेगा, हाँ सभी को बताती हूँ, ये कलर बहुत ही इफेक्ट करेगा। और ये कलर थेरेपी सुबह करनी चाहिए, जब मीन्स सूरज के ढलते बाद ये थेरेपी ना करो तो अच्छा है, इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो सुबह करोगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, तुरंत रिजल्ट देती है, ठीक है। चौथी फिंगर रिंग फिंगर, वहां पे है ऊर्जा घटाने वाला कलर है ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर, ठीक है। चलिए और यहाँ पे पांचवी फिंगर यानी कि स्मॉल फिंगर, यहाँ पे पांचवी फिंगर यानी कि स्मॉल फिंगर, उसमें एनर्जी घटाने वाला कलर कौन सा है? हरा कलर यानी कि ग्रीन कलर। तो इस तरह से देखिए ऊपर भी हरा और पीला है, नीचे भी पीला और हरा है। सो एनर्जी ऑपोजिट से दोनों हाथ में यहाँ पे बताई गई है। ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड में किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और राइट हैंड में किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी उंगली पे ट्रीटमेंट करना है ये पता है। अब ये पता चला कि कलर कौन सा है, उंगली का कलर कौन सा है, ऊर्जा बढ़ाने वाला ऊर्जा घटाने वाला, तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकोगे, ठीक है। पहले तो दबाव डाल के, चलिए हाँ ये पूरा बताया मैंने आपको। चलिए अब प्रैक्टिकल की बारी। चलिए अब प्रैक्टिकल थंब नहीं लेते तरह से, हाँ थंब नहीं लेते मैम? नहीं फिंगर पे करते हैं, सारी फिंगर पे। तो यहाँ पे हमें पता ही है कि वहां पे ब्रेन आता है और हेट्रो और होमो ऑर्गन्स आते हैं, वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड भी आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी आती है। तो वहां पे ब्लैक और ब्लू कलर, ब्लैक और ब्लू कलर से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले इस तरह से मसाज करना है। आप सब अपने वीडियो ऑफ कर दीजिए, ठीक है, वीडियो की ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बताती हूँ, पहले तो देख लीजिए उंगली पे इस तरह से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से बताया था। फिर दूसरा इस तरह से दबाया बताया था, देख लीजिए इस तरह से दबाना है उंगली को, तो पूरा प्रेशर यहाँ पे नेल पे आएगा, पूरा प्रेशर नेल पे आएंगे। हमारे नाखून हमेशा बड़े होने नहीं चाहिए अगर हम ट्रीटमेंट करते हो, नाखून पे स्किन होगी ऐसी तभी आप ट्रीटमेंट कर सकोगे, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ाना है, देख लीजिए
फिर दूसरा है उसे नीचे दबाना है, उसे नीचे दबाना है, इस तरह से नीचे दबाओगे तो भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। करके देखो, मेरे साथ करके देखो, सब लोग देख लीजिए, इस तरह से होगा। फिर दूसरा है, चार तरफ नाखून है, चार पार्ट है नाखून के, तो इस तरह से साइड में भी स्टिमुलेट करना चाहिए। तो इस तरह से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ठीक है, इस तरह से पहले इस तरह से किया, फिर इस तरह से किया, फिर इस तरह से किया, और अब इस तरह से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। फिर नाखून को धक्का देना है, नाखून को धक्का देना है इस तरह से, तभी उस पर प्रभाव पड़ेगा। नाखून के आगे की तरफ, यहाँ पे नाखून के आगे की तरफ, यहाँ पे 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पे ये पार्ट पे, ठीक है, ये पार्ट पे हमें प्रेस एंड रिलीज, पीछे कहाँ पकड़ना है, नाखून के पकड़ पड़ना है, और फिर आगे इस तरह से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। देखिए नाखून पे दबाव पड़ेगा, करके देखिए, उंगली को, अंगूठे को पीछे रखिए, नाखून को सपोर्ट दीजिए, और फिर यहाँ पे दबाइए, प्रेस एंड रिलीज, पूरा प्रेशर आएगा। करके देखो, साथ में ही करके देखो, पता चल जाएगा। इस तरह से पता चला। फिर नाखून को खींचना है, ये जब पॉसिबल होगा जब पेशेंट के नाखून ज्यादा बड़े होंगे, ठीक है, वरना कैसे खींचोगे, पूरा उंगली थोड़े खींचोगे, मगर इस तरह से खींचोगे तो भी अच्छा है। मगर नाखून जिस तरह से उस चार्ट में बताया है, नाखून को खींचना, मगर जब नाखून ज्यादा होगा तो आप उसको खींच सकते हैं। ठीक है, मेरे नाखून हमेशा छोटे रहते हैं क्योंकि मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं नाखून काट के रखती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। फिर नाखून के आजू बाजू, नाखून के आजू बाजू, यहाँ 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 यहाँ, ये पूरा नाखून के आजू बाजू, वहां भी इस तरह से पॉइंट देके प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से करते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा दबाव देते हैं। हाथ से भी दे दो, हाथ भी अच्छा है हमारा। ठीक है, पूरा दबाव आ जाएगा। इस तरह से करो, इस तरह से करो, फिर इस तरह से करो, और फिर आजू बाजू कर दो इस तरह से, तो पूरा दबाव आ जाएगा। देखिए, फिर ये जिमी की बात किया, ठीक है, जिमी किस तरह से दबाव डालना है, तो जिमी से भी इस तरह से, ये जिमी है, देख लीजिए, ये एक्यूप्रेशर जिमी है। ठीक है, ये लकड़े की होती है, वो वुडन की, अलग वुडन की भी होती है, ऐसी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जिमी से भी आप इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर दबाव दे सकते हो, नाखून के ऊपर, नाखून के ऊपर दबाव दे सकते हो, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। नाखून के पीछे दबाव दे सकते हो इस तरह से, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ठीक है, चलिए, इस तरह से पूरा दबाव देना है, पूरा दबाव देना है ऊपर भी। ठीक है, पेन से, अब पेन से भी, पेन से मैंने अभी बताया आपको कि किस तरह से नाखून के चारों ओर से हमें पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। इससे क्या होगा कि नाखून की ऊर्जा बढ़ेगी, वहां पे फ्लो बढ़ेगा, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, और वहां पे आएगा पूरा ब्लड, वहां पे स्टोर हो जाएगा। वैसे भी स्टोर हुआ है, ज्यादा स्टोर हो गया। दूसरा तरीका, एक दूसरा तरीका है, इस तरह से पिन ले लो, इस तरह से घर पे जो कपड़े सुखाते हैं ना, ये पिन, या फिर सुजोक वाली पिन, ये सुजोक वाली पिन होती है। ठीक है, इस तरह से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से करो। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, ये इसको कैसे करना है, ये तो सबके घर में होगी। ठीक है, सुजोक वाली ये रिंग, ये क्लिप नहीं है आपके पास तो चलेगा, घर पे ये पड़ी है ना, बहुत है। देखिए 1 2 3 4 5, साइड में भी करो, 5 6 7 8 9, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज ही करना है। एक बार दबाओ फिर छोड़ो, एक बार दबाओ फिर छोड़ो, एक बार दबाओ फिर छोड़ो। अगर उसको क्रॉनिक डिसीज होगा, अगर उसको क्रॉनिक डिसीज होगा तो पेशेंट तुरंत बूम लगाएगा, ये मैडम मुझे दर्द होता है, ये बंद करो मुझे दर्द होता है। मगर हमें प्रेशर इसलिए देना है कि उसकी पूरी उंगली स्टिमुलेट हो जाए। शीला जी आप देखो, कोई फोन कर रहा है। ठीक है, लिंक का मामला होगा, आप देख लीजिए एक बार।
अननोन नंबर है। अच्छा चलिए, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपने, अच्छा इस तरह से आपने पूरा किया, ठीक है। तो पूरी उंगली इस तरह से भी कर सकते हो, पूरा नहीं मचड़ दो, पूरी नेल को, पूरा नेल को मचड़ दो, दर्द बहुत होगा, दर्द बहुत होगा, ठीक है। पेशेंट जितना सहन कर सके उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से दोनों साइड, एक ही उंगली में नहीं बताती हूँ, दोनों साइड बताती हूँ, ठीक है। देख लीजिए, देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब मोक्षा की बारी। इसमें बताया है ना कि मोक्षा में भी, मोक्षा करने से भी काफी हद तक गर्माहट मिलती है और पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं। तो मोक्षा किस तरह की होती है? एक तो ये बड़ी वाली मोक्षा होती है, मेरे पास है, देख लीजिए, ऐसा पैकेट आता है, ये बड़ी वाली मोक्षा है। इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। जलाना है, फिर नेल को इस तरह से ऊपर से ही स्टिमुलेट करना है। एक एक नेल लेके इस तरह से इतना ही ऊंचाई पे रख के स्टिमुलेट होना है, नेल गरम हो जाएगा, उसको स्टिमुलेट मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली बड़ी मोक्षा बोलते हैं। ये भी कहाँ मिलती है? सुजोक शॉप में मिलती है, और कहाँ मिलती है? गूगल पे मिलती है। चलिए, ये पार्ट क्लियर हो गया। चलिए, अब बारी आती है छोटी मोक्षा की। अब बारी आती है छोटी मोक्षा की। ये 1 पॉइंट मोक्षा है, ये 1 पॉइंट मोक्षा है। नेल की मोक्षा अलग आती है, नेल की मोक्षा अलग आती है, मगर किस तरह से लगाना है ये बताती हूँ। ये 1 पॉइंट मोक्षा से, ठीक है। देखिए, नीचे वहां पे ये स्टिकर है, नीचे यहाँ पे क्लियर है पिक्चर? यस अच्छे से दिखाई देता है आपको? यस मैडम। हाँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैं स्टिकर हटाती हूँ, ये मैंने स्टिकर हटाया, ये जॉइंट था स्टिकर, ये येलो वाला स्टिकर हटा दिया, ठीक है। ये छोटी नेल मोक्षा के लिए भी ऐसा ही करो। नेल मोक्षा के लिए उसका स्टैंड भी आता है, मुझे पता है, मगर मैंने अभी छोटी मोक्षा नेल वाला लिया नहीं है। फिर आप क्या करोगे? नेल के ऊपर चिपका दोगे, इस तरह से चिपक जाएगा, इस तरह से चिपक जाएगा, देख लीजिए, इस तरह से चिपक जाएगा। ये तो मैंने अच्छे से चिपका नहीं, मगर इस तरह से चिपक जाएगा पूरी मोक्षा, ठीक है। फिर उसे जला के चिपकाना है। पहले जला दो, यहाँ से थोड़ा जला लो, ये अगरबत्ती की जैसा है, फिर उसे फूंक मार के बुझा दो तो सिर्फ धुआं निकलेगा, ठीक है। फिर उसे इस तरह से चिपका दो, इस तरह से चिपका दो, तो क्या होगा पता है? देखिए, यहाँ पे होल दिख रहा है, यहाँ पे नीचे होल दिख रहा है आपको, वहां से धुआं निकलेगा, वहां से धुआं निकलेगा, और पॉइंट पूरा स्टिमुलेट होगा, नेल के अंदर तक धुआं जाएगा। ये हर्बल होती है, ये जो मोक्षा होती है ना, हर्बल होती है। देख लीजिए, ये दोनों मोक्षा, ये दोनों मोक्षा, ये दोनों मोक्षा हर्बल होती है। तो हमें इस तरह से लगा के, चिपका के, वहां पे हमें स्टिमुलेट करना है, नीचे से धुआं निकलेगा। जो अभी होल बताया ना मैंने आपको, देख लीजिए, होल है, साइड में काला वाला दिखता है ना, देख लीजिए, होल है दोनों तरफ से। तो ये होल से पूरी धुआं निकलेगा, और वहां पे पूरा नेल होगा, वो स्टिमुलेट होगा। चलिए, ये छोटी मोक्षा नहीं है, ये छोटी मोक्षा है, मगर पॉइंट के लिए है। नहीं, गरम नहीं लगेगा, बिल्कुल गरम नहीं लगेगा। एंड तक यहाँ पे आएगा, तब वो बोलेगा चलो कुछ गर्माहट आ रही है तभी हटा दो, कुछ गर्माहट आ रही है तभी हटा दो, ठीक है। वो बोलेगा, ऊपर तक जल जाएगी, कुछ नहीं होगा, धुआं पूरा अंदर जाता है, धुआं पूरा अंदर जाता है, इस तरह से, ठीक है। और धुआं नीचे से निकलेगा, तब लास्ट में पेशेंट बोलेगा कि हाँ अब थोड़ी जलन हो रही है, तुरंत हटा दो और पानी में डाल दो, ठीक है। तुरंत हटा दो और पानी में डाल दो। साइड में कटोरी लेके बैठो पानी वाली, तो उसमें आप ऐसे करके डाल सकते हो, ठीक है। तो आप भी नहीं जलोगे, उसे तो कुछ होने वाला है ही नहीं, ठीक है। मगर किसी को पसंद नहीं होता है, सभी को पसंद हो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। किसी को उसकी स्मेल ऐसे वैसे होती नहीं है, कुछ भी नहीं होती है। मैं करती हूँ, मगर मेरे 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं मोक्षा, तो मैं नहीं करती हूँ। तो जबरदस्ती मत करो, ये बोल रही हूँ कि जबरदस्ती मत करो, कर सकते हो आप, वो बोले तो आप 100% करो, मगर जबरदस्ती नहीं करो। मैं मोक्षा करता हूँ, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। ये उसके बाद करो।
पानी, ठीक है, आवाज उसके कट रही बाद है। ही करना। अच्छा, ये कट रही है, अब बोलो, क्लियर है? तो मैम प्लीज रिपीट, आपकी आवाज कट रही है। करिए। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। नेटवर्क क्लियर इशू नहीं आ हो रही गया, है? आवाज कट रही है। हाँ, आपका नेट का प्रॉब्लम आवाज आ रही है है। मेरी? तो क्या मैं, मेरे तो यहाँ क्लियर है, वीडियो हाँ, बंद करके फिर करूँ? नहीं आपका देख लीजिए, आपका आगे नेट का बढ़िए। प्रॉब्लम है मैडम, नेट का प्रॉब्लम है आपका। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है मैडम। एकदम सही है मैम। आ गई आवाज? वॉइस ब्रेक हो रही है या हो कैसे रही करूँ है, मैं? ब्रेक हो रही है आवाज। वीडियो भी स्टक हो गया। फिर से ज्वाइन करूँ शीला जी? हाँ करिए आप। हेलो शीला जी। हाँ 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 हाँ, आप करिए, आप निकलिए, फिर से आइए। फिर से ज्वाइन करूँ, ऐसा करूँ लीव होकर के आ जाइए फिर से। तो ज्वाइन हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा ना? हाँ हाँ, आ बंद हो जाइएगा। नहीं जाएगा ना शीला जी? नहीं बंद होगा, मैं होस्ट हूँ। ठीक है, मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ आइए। अभी तो आ रही है आपकी आवाज। क्लियर है वॉइस? नो प्रॉब्लम, चलिए अभी अब voice ये clear हो मैसेज गया। आया, क्लियर है वॉइस। क्लियर अभी। कंटिन्यू। हाँ हाँ, अभी वॉइस क्लियर हो गया। चलिए, आज हमने जाना कि किस तरह से कलर थेरेपी करते हैं, किस तरह से मसाज करते हैं। सबसे पहले हमें फिंगर चूज करनी है। प्रोटोकॉल किस तरह से बनाना है, पेशेंट आए, फिर उनको पूछना है क्या प्रॉब्लम है, उसको देखो, ठीक है, फिर उनको बोलो कल आओ, फिर उनको बोलो कल आओ, आज कुछ नहीं करना है, पहले देख लो रिपोर्ट, उसकी क्या प्रॉब्लम है, सारा पूरा कंसल्टेशन उनके सामने बैठकर करो कि उनको क्या तकलीफ है, ठीक है, अच्छे से समझ लो कि क्या बीमारी है, बीमारी समझ ली। फिर हम आए फिंगर पे, एक पेज लो, उस पे ये फिंगर बनाओ, पेज पे फिंगर बनाओ। उसके बाद आप देखो कौन सी फिंगर पे कौन सा रोग है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि कौन सी फिंगर पे कौन सी ग्लैंड आती है, कौन सा मीन्स कौन से ऑर्गन आते हैं, तो वो फिंगर चूज करो। तीसरा स्टेप हो गया। वो फिंगर चूज करने के बाद आप देखो एनर्जी बढ़ानी है कि एनर्जी घटानी है, एनर्जी बढ़ानी है कि एनर्जी घटानी है। पहला स्टेप लिख लो कि हमें मसाज करना है। पहला स्टेप लिख लो कि हमें एक एक उंगली पे, जो उंगली है उस पे एक एक तरीके से एक एक मिनट मसाज करना है। इस तरह से 1 मिनट किया, इस तरह से 1 मिनट किया, इस तरह से 1 मिनट किया, ये मसाज करना है। ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, मसाज करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से मसाज करना है, ठीक है। मसाज करने के बाद क्या करना है, ठीक है, मसाज करने के बाद क्या करना है वो कल बताएंगे लास्ट वाले एपिसोड में, ठीक है। कल पूरी बिरयानी पक के रेडी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। चलिए, आज जो समझ में ना आया कुछ पूछिए। थैंक यू मैम। दोनों हाथ में हाउ अलग टू अलग अप्लाई कलर कलर, के कलर किस अलग- तरह से, यार मैं नेल पॉलिश नहीं रखती हूँ। नेल पॉलिश किस तरह से करते हैं, नेल पॉलिश इस तरह से करते हैं। पेन कहाँ से, अगर पेन है, समझ लो ये पेन है, ये पेन है, ये काला कलर है, तो काला कलर इस तरह से पूरा नेल पे लगा दो, आजू बाजू भी थोड़ा लगा दो, मगर नेल पे तो लगना ही चाहिए, ठीक है, नेल पे तो लगना ही चाहिए पूरा कलर। नेल पॉलिश आजू बाजू नहीं लगानी है, सिर्फ नेल पे लगानी है, मगर जो पेन का कलर है वो आजू बाजू आप थोड़ा लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है, मैम हर एक उंगली पे। मेरे को बोलिए। एक क्वेश्चन करना है। वो अभी हाल फिलहाल में 3 सप्ताह के लगभग में मेरा बेटा का दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली फर्स्ट, उसमें वो एक पेड़ अभी कट रहा था, तो वो पेड़ उसके उंगली पे गिरा और पूरा नाखून उसका निकल गया। अरे तो वो बाप रे, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा है कि वो नाखून पूरा अंदर से निकल गया है कि नहीं, लेकिन हम घरेलू उपचार किए थे, गौमूत्र, गेंदा फूल और वो हल्दी वाला उपचार किए थे, उसको बांध दिए थे। उसके अच्छा। बांधने के बाद वो नाखून कहाँ गया किसी को नहीं पता। फिर अच्छा। वो डॉक्टर
एक मलहम दिया उसको लगाने के लिए और एक टैबलेट दिया सुखाने के लिए। तो अच्छा। वो तो हो गया, वो तो सूखा अच्छा। और हाँ। लेकिन अभी भी लग रहा है कि वो एक वाइट परत पूरा नाखून जैसा ही दिख रहा है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाखून है या फिर वो वाइट वाला स्किन का जो एक लेयर होता है वो है। तो उस पे क्या ट्रीटमेंट करने से वो नाखून आ जाएगा? नहीं, अगर नाखून में प्रॉब्लम है, अगर नाखून में प्रॉब्लम है तो नाखून पे, उस नाखून पे ट्रीटमेंट मत करो, उस फिंगर को ले लो, ठीक है। ओके। अगर नाखून पे ट्रीटमेंट करोगे, ये सब बांधोगे, अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो आपको उंगली पे फिंगर करोगे, यहाँ पे आजू बाजू या फिर पीछे, ये इंसेक्ट सिस्टम है पूरी, मैंने बताई थी ना कि जी। पूरे ऑर्गन आते हैं, पूरे ऑर्गन आते हैं, यहाँ पे पूरी बॉडी है ये। पूरी उंगली बॉडी। नहीं है, इंडेक्स फिंगर, पूरी बॉडी है ये, मिडल फिंगर नहीं है, पूरी बॉडी है। तो हमें बताया है अगर नाखून टूटे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, पका है उसमें, मीन्स उसमें पस हो गया है, तो ऐसे नाखून पे ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक। ऐसे नाखून पे ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, हमारे नाखून स्वस्थ होने चाहिए, तभी हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, और ये एक दोनों हाथ क्वेश्चन। में अलग अलग कलर क्यों है? मैडम क्या? बाएं हाथ पे अलग कलर और दाहिने हाथ पे अलग, यानी ऑपोजिट कलर का क्या सेंस, यानी उससे क्या साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी नहीं, मीन्स दोनों हाथ में अलग ऑर्गन है, समझो। हाँ हमारे दोनों हाथ में पिनियल ग्लैंड यहीं पे है, यहीं पे है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हाँ अलग ऑर्गन है, तो अलग, हर एक ऑर्गन की एनर्जी अलग होती है, हर एक ऑर्गन की एनर्जी अलग होती है, तो कलर भी अलग होंगे, नाखून भी अलग होंगे, ठीक है। चलिए। हम ओके हमको ओके। ऊपर सुजोग सीधे के टोन कलर नेचुरल बताइए। जो कलर थेरेपी है वो की वो आई है, जैसे लिवर पे हाँ। ग्रीन कलर और हाँ, बस इस तरह से। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। मैडम थंब के ऊपर सीधे टोन कलर बताइए ना। वही तो मैंने अभी बताया कि ऊर्जा बढ़ाना है, ऊर्जा घटाना है। हाँ, कौन सा और कलर सीधे है? टोन, सुनो, टोन कलर सीधे क्या है? और ऊर्जा घटाना, घटाना यानी ऊर्जा को घटाना, यानी हमें सीधे कौन सा मैग्नेट लगाना है, ये सारा कल सीधे। बताऊंगी आपको। अच्छा, नहीं थंब का कलर कलर हम पूछ रहे हैं। थंब में ब्लैक कलर, थंब क्या में ब्लैक टोन? कलर ऊर्जा को घटाने के लिए, अच्छा, ब्लैक। और ठीक है, बढ़ाने ब्लैक के लिए? कलर। और बढ़ाने के लिए बढ़ाने ब्लू। के लिए ब्लू ब्लू। कलर है, मैं कंफर्म करके बताती हूँ, ओके ओके मैं ओके, कंफर्म नहीं हूँ, कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है। ठीक ओके। मगर ब्लैक कलर है, ये कंफर्म है, सीधे के लिए ओके। ठीक है। हाँ। ओके मैम, थैंक यू। अगर बुखार ज्यादा आ गया हो, समझो बुखार हाँ। ज्यादा आ गया हो पूरे फिंगर पे, ये पूरे फिंगर की टो पे ब्लैक कलर कर दोगे ना, तो थोड़ी देर के बाद बुखार उतर जाएगा। साथ में दवाई तो देनी ही है, ठीक है, मगर ये करने से वो बुखार की जो क्षमता होगी वो जल्दी से कम होगी, ठीक है। अच्छा, नेल के हेलो। ऊपर ब्लैक लगाना है, नेल के हाँ। ऊपर ब्लैक लगाना है। हाँ, यहाँ पे अगर उंगली का इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरी उंगली की टिप पे, टिप। पूरी उंगली की टिप पे ब्लैक कलर कर दो, यहाँ पे। ओके। देखो एग्जैक्ट पॉइंट दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, पूरा टिप में। टिप पे, पूरी टिप आती है यहाँ पे, यानी ये सारा हमारा ब्रेन है, समझो। ये मैंने बताया हर एक उंगली फिंगर है, हमारी बॉडी है, तो बॉडी के टोच पे क्या आएगा, हमारा सर, हमारा ब्रेन। ब्रेन को थोड़ा शांत करना है, ठीक है, ब्रेन को कंट्रोल करना है, बुखार में ताव, वो बुखार माथे पे ना चढ़ जाए, ये सोचना है। तो हमें क्या करना है, उसकी एनर्जी को घटानी है। तो ब्लैक कलर से अगर ऐसा करोगे, एनर्जी घट जाएगी, बुखार जल्दी कम हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है। चलिए, हाँ, बोलिए। मैम दोनों हाथों पे ब्लैक कलर करना है या एक ही दोनों पे? हाथों पे, पैर पे भी करो, पैर पे भी कर दो, बुखार आए तो, ठीक है। ओके और मैम। किसी को एलर्जी हो तो क्या, कहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे? नोज और वो सेंस ऑर्गन्स वाली उंगली पे? हाँ, लिखा है ना, मैंने सब बताया ना, मैंने क्या कहा था कि पूरा होमवर्क करके आओ, पूरा पूरा होमवर्क करके आओ, सारी हाँ उंगली का सारा बताया है। आज हाँ सिर्फ हमने सीखा मसाज और कलर थेरेपी, हाँ मसाज और कलर थेरेपी। कल हाँ। हम सीखेंगे लास्ट वाले दिन पे कि किस तरह से मैग्नेट लगाना है। चक्रा मैग्नेट आते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, कल है, मैं कल मैं ले आऊंगी, मेरे पास है, मगर अभी अभी इस वक्त मेरे पास हैंडी नहीं है। तो चक्रा मैग्नेट से किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये सारा मैं आपको कल बताऊंगी,
ठीक है, लास्ट वाले मेरा दिन। मेरा ये पूछने का है कि स्नीजिंग एनर्जी है तो ये अपन लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर पे जहाँ पे एक्सटर्नल सेंस हाँ, ऑर्गन आ रहे हैं वहीं वहां पे पे करेंगे। यस, बस वहां पे यही। करेंगे। ठीक ओके है, दैट हाँ, मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये सब कुछ यूज करना है जो आपने बताया? एक तो आपने नेल पुल करना बताया, एक मसाज बताई, एक आपने वो पेन जैसा जो आपका कुछ है, उसके साथ जिम्मी शायद आप कह रहे थे, जिम्मी उसके कहते साथ। हैं, ये जिम्मी है, ये पेन हाँ है। जी, ठीक है, यस हाँ, मैम। इन दोनों सब में से एक ही सब ले लो, दोनों में से एक ही रखो। ठीक है, ओके मैम। मैम ये तीनों चीजें करनी है, मसाज भी करनी है, जिम्मी के साथ भी करना है, और नहीं, एक ही तरह से मसाज करना है, एक ही तरह से मसाज करना है। ये सारे ऑयल। तरीके अलग अलग बताए मैंने, ओके ये मैम, सारे ऑयल तरीके से अलग करना अलग है बताए कि पेन मैम। है, जिम्मी है, पेंसिल है। अगर जिम्मी नहीं है तो आप क्या करोगे, मसाज नहीं करोगे? ये बताओ। जिम्मी नहीं ठीक है है तो मैम। मसाज नहीं करोगे, घर पे पेन तो होगी, अरे पेन नहीं है तो अपनी उंगलियां तो होगी। इस तरह से पूरी मसाज, इस तरह से पूरा मसाज ज्यादा इफेक्ट होगा आपका। उसका तो ब्रेन अच्छा होगा, हमारा भी ब्रेन अच्छा होगा दबाव से। मैम ऑयल के बिना ही कर ले मसाज, ऑयल ऑयल की के जरूरत बिना नहीं ही है? करना है, क्योंकि फिर हमें पॉइंट लगाना है। अगर ऑयल लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो पट्टी चिपकेगी नहीं। ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। बोलिए। हाथ से करोगे, हाथ से करोगे तो क्या होगा, उसका भी पॉइंट स्टिमुलेट होगा, हमारा भी पॉइंट स्टिमुलेट होगा। तो हाथ का मसाज सबसे बेस्ट है। मशीन लाना चाहिए, कोई बहुत सारे मशीन मिलते हैं फिंगर मैम पे यहाँ या फिर मनोज कुमार का मैसेज आया है, मेरे पापा का राइट हैंड काम नहीं कर रहा है और बॉडी में भी एनर्जी कम है, क्या करें? हाँ, तो वो एनर्जी मीन्स एनर्जी कम है तो हमें ऊर्जा बढ़ानी है। हर एक ब्रेन पे हमें पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, एनर्जी बढ़ानी है, ब्रेन पे हमें काम करना पड़ेगा। और राइट हैंड का जो इंडिकेट किया है उसी पे, राइट हैंड का जो इंडिकेट किया है उसी पे हमें वहां पे पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट किस तरह से लगाना है वो कल बताएंगे। ठीक है, तो आपके पापा की बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, एक चलिए। और विष्णु गोपाल जी का मैसेज है। हाँ, बोलिए वेणुगोपाल जी, आपको अपने आपको अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। शीला जी उनको अनम्यूट करिए, उन्होंने हैंड रेस किया है। ओके। ये जो इंस्ट्रूमेंट परचेज करने का है वो ग्रुप में डाला है, ये क्या नेम्स बोल ऑफ द रहे हो? इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंट्स हाँ, ग्रुप ये में डाल दीजिए। ठीक है, ग्रुप में उसकी फोटो डाल देती हूँ। ठीक है, ओके, नेम्स आल्सो नेम ऑल्सो, नेम ऑल्सो ओके 100%। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, और कोई सवाल? हाँ, जिम्मी, उसे जिम्मी बोलते हैं। ये लकड़े की आती है, स्टील की जिम्मी आती है, बहुत सारी जिम्मी आती है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी लेके, तो ये वाली मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ, ये वाली आपको ग्रुप में डाल देती हूँ। इससे सारे पॉइंट अगर इस तरह से सुजोग में भी करोगे ना तो काफी आराम मिलता है। सुजोग में भी करोगे ना तो काफी आराम मिलता है। हर एक फिंगर पे करो, हर मैम एक कौन सी फिंगर वाली पे करो। बेटर होती है, लकड़ी वाली या स्टील वाली? दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है, आप कौन सी यूज करते हो? दोनों दोनों यूज करती हूँ। अगर बड़ा एरिया हो, सुनो, बड़ा एरिया हो तो ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। अगर छोटा एरिया हो तो स्टील वाली ले लो, सिंपल। ओके। और मैम जब जो आप पेन यूज कर रहे थे, पेन का जो टिप है वो चुभेगा नहीं आपको? चुभेगा नहीं, मगर धीरे से करना है। यहाँ पे धीरे से करना है, उसका चुभाना नहीं है। धीरे धीरे से प्रेशर देना है। थोड़ा सा तो चुभेगा ना? हाँ, तो ऐसा कर लीजिए आप, जो मुट्ठी पेंसिल की, जो पेन की बिना अंदर वो नोब ये नहीं हो ना, इस तरह की देख लीजिए। लीड नहीं होनी चाहिए, हाँ, पेंसिल की लीड नहीं होगी। हाँ, लीड ना होना तो उससे करो, इससे भी होगा। देख लीजिए, मैं कर रही हूँ। मैंने ये लीड है, ये लीड अंदर डाल दी, पेन ऐसी है। तो अगर इस तरह से मसाज करो, दिखाई देता है, क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो इस तरह से मसाज करो, इस तरह से मसाज, तब नहीं चुभेगा। और उतना ही प्रेशर देना है, मीन्स प्रेशर देख के मसाज करना है, मगर उतना ही करना है कि पेशेंट सहन कर सके। ठीक है, मगर सुनो, ओके मैम, मैं मसाज सारे हैंड पे करना है या सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे करना है?
अफेक्टेड एरिया में, सबसे पहले अफेक्टेड एरिया में। ओके, सारे पे करने की नीड नहीं है। नहीं, हाँ, अगर उसको ब्रेन का प्रॉब्लम है, समझो पार्किंसन है तो किस तरह से करते हैं देख लीजिए। मैं एक पार्किंसन का पेशेंट है, उसको किस तरह से मैं मसाज दे रही हूँ ये हाथों पे ये बताती हूँ। देखिए, ये सबसे पहले तो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम लिया और ये ब्रेन पे मसाज किया, फिर हमने यहाँ पे इंसेक्ट सिस्टम लिया, ये ब्रेन पे मसाज किया। पूरी उंगली इंसेक्ट सिस्टम है तो उसकी पूरी टिप पे इस तरह से मसाज करो। मगर स्पेसिफिक ऑर्गन है या स्पेसिफिक बीमारी है, जैसे कि थायराइड, तो पूरी टिप पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो थायराइड की फिंगर है उसी पे करो। ठीक है, बोलिए। ओके मैम, थैंक यू। एक ही फिंगर पे मैडम ग्लैंड भी आती है और ऑर्गन भी आते हैं। लैंड भी आती है, ऑर्गन भी आती है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमें क्या लेना है, ऑर्गन लेना है। सबसे पहले ऑर्गन लेना है, ठीक है, और फिर वहां पे देखना है कि कौन सी ग्लैंड है। ठीक है, इस तरह से सोचो। ठीक है। अगर स्पेसिफिक ग्लैंड की ट्रीटमेंट करनी हो तो हमें यही सोच के ट्रीटमेंट करने हैं, मन में बोलना है कि ये ग्लैंड पे मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक है, हाँ, अच्छे से ग्लैंड पे ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक है, वही बोलना है। ठीक है, चलिए आगे। मैम, थायराइड का बता सकते हैं आप? थायराइड का उंगली कौन सी है आप मुझे बताओ, चलो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप मुझे बताओ, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं अभी आपको बताऊँ। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हुई, उसकी फर्स्ट फिंगर आई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, फिंगर पे थायराइड का पहला टेस्ट मंगवाओगे उनसे। ठीक है, फिर क्या करोगे, उंगली सिलेक्ट करोगे। उंगली सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे पूरा मसाज। ठीक है, पूरी उंगली को स्टिमुलेट करोगे और पूरा मसाज करोगे यहाँ पे नेल पे, जिस तरह से बताया। ठीक है, तो मसाज करोगे। उसके बाद क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे। कलर थेरेपी करोगे तो भी अच्छा है। ठीक है, कलर थेरेपी अभी मैंने बताई, कल पूरे पॉइंट बताऊंगी किस तरह से लाइव। कल कुछ और सेशन नहीं होगा, सिर्फ लाइव सेशन होगा, तो इस तरह से पॉइंट लगाना है, ये पूरा कल डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, हाँ चलिए। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे थायराइड भी आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है। हाँ, तो हमें थायराइड सोचना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा घटानी है, तो हम लोग कलर लगाएंगे तो थायराइड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो सोचोगे वो होगा। दिमाग की खेल है। ओके, थैंक यू। हाँ, हमें फोकस करना है कि पेशेंट का थायराइड ठीक करना है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक करना है। हमें फोकस करना है यहीं से कि मैं थायराइड की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, यही माइंड में होगा ना, तभी आप ट्रीटमेंट करोगे ना। सामने पेशेंट का रिपोर्ट देखा, सब कुछ देखा, फिर मसाज किया, चलो उसका थायराइड कभी कम होगा। ठीक है, इस तरह से फिर ये सोचो कि मैं थायराइड का पॉइंट लगा रहा हूँ, तभी फर्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, मुझे इधर पीछे का लिंक नहीं मिला है, उसका मैम उसका वीडियो वगैरह भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और मुझे कल से लिंक मिले मैम, ऐसा मेरा ये नंबर तो उसमें था, उसमें ग्रुप में, लेकिन फिर भी लिंक नहीं आ रहा था। आप कौन से ग्रुप में हो शीला जी, देख लो तो जरा। आप मेन ग्रुप को क्लिक किए, व्यू ग्रुप, वहां जैसे क्लिक करिएगा वैसे ही आप सीधा मेन ग्रुप में आ जाइएगा। और मेन ग्रुप में जब हम लोग लिंक छोड़ते हैं तो वो सभी के पास चली जाती है। आज मैंने मैसेज किया था तो उसमें मुझे बहुत लास्ट में अभी ये ग्रुप का ये लिंक आया है, तो अभी मैं ज्वाइन कर पाया हूँ अभी। तो अच्छा, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। जैसे आपने पहले पेमेंट किया है ना? एक हाँ जी, मैंने पेमेंट किया है। सारे वीडियो इसी ग्रुप में मिल जाएंगे, मेन ग्रुप में। अगर आप हेल्थ ग्रुप में हो या फिर मेन ग्रुप में हो, आपको सारे वीडियो, सारी स्लाइड मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले ये सुनील सर मेन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे हम व्हाट्सएप ग्रुप पहले भेजते हैं ताकि सभी लोग में किसी को नहीं भेजते हैं, आप ग्रुप ज्वाइन करिए। ठीक है, और वो ग्रुप जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो सीधा मेन ग्रुप में ऑटोमेटिकली चले जाइएगा, और वहाँ जब हम लोग लिंक शेयर करते हैं तो वो आप लोगों को शो करेगा। मैडम, मैंने जब पेमेंट किया था तो मुझे एक मैसेज आया था ज्वाइन करने के लिए, तो हाँ जी, तो मैंने उसको ज्वाइन किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं आता है अभी। वो मेन ग्रुप आपको शो नहीं कर रहा है? नहीं, शो तो नहीं कर रहा है उसमें। स्क्रीनशॉट भेजो,
शीला जी को अच्छा। स्क्रीनशॉट भेजो। अभी अभी हम लिंक भेजे तो वहां पे देखे कि वहां पे मेन ग्रुप में भेजी हूँ उनको। आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, कोई चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन? हेलो और जिन लोगों को हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम किसी ऑर्गन की ऊर्जा को घटानी है या बढ़ानी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिसका हमको अंदाजा भी नहीं होता कि वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो इस केस में कैसे कर पाएंगे हम लोग? जैसे कि कोई एक बीमारी का नाम दो, चलो एक जैसे मैं आप समझाती हूँ। गैस या एसिडिटी ये सब समझ लीजिए। हाँ तो फिर चलिए, अब एसिडिटी है, एसिडिटी हुई, बस चलिए स्टमक पे ट्रीटमेंट होगी। 1 मिनट। ओके स्टमक पे ट्रीटमेंट होगी, हम्म स्टमक की उंगली पे ट्रीटमेंट होगी, ये तो पता चल गया कि गैस है जी। उस व्यक्ति को। तो क्या करोगे? सबसे पहले मसाज करोगे। गैस है यानी क्या है? उसमें वायु बढ़ गया है, गैस का प्रॉब्लम बढ़ गया है यानी उसमें वायु बढ़ गया है। तो हमें क्या करना है? उसकी वायु को कम करना है, उसकी ऊर्जा को घटानी है, ठीक है। समझ में आया? हाँ। ये सोचो कि किस तरह से उसको प्रॉब्लम है, उस तरह से बढ़ाओ या घटाओ, ये बाद में डिसाइड करना है। पहले देखो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर गैस हो गई है तो उस पे वायु बढ़ गया है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है उसको। अगर एसिड रिफ्लेक्स हो गया है यानी उस पे पित्त ऊपर आ रहा है, उसका स्टमक का पित्त ऊपर आ रहा है। तो हमें क्या करना है? उसको पित्त को घटाना है, स्टमक की एनर्जी को घटानी है। एनर्जी बढ़ गई है स्टमक की, उसे घटानी है। तो क्या करेंगे? उस पे घटाने वाला कलर लगाएंगे, ठीक है। ये कौन से ऑर्गन पे आएगा मैम? स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक का लिखाया हुआ है मैंने, देखो चार्ट देखो, आप चार्ट देखो सब लोग। स्मॉल फिंगर, राइट एंड स्मॉल फिंगर। यस, चार्ट देखो सब लोग। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए कैसा लगा आज का क्लास सबको? अच्छा लगा? मैडम कंटिन्यू रखो ना, इतना अच्छा लगा, कंटिन्यू रखो ना। मैम 1 मिनट मैम। आप 1 घंटे में चले जाती हो। मैम कलर और ये दोनों चीजें इकट्ठे कर सकते हैं? कौन सी चीजें? कलर और आप जो कह रहे हो कुछ भी सीड्स वगैरह लगानी। सुबह कलर लगाओ, रात को पॉइंट लगाओ, बात खत्म। खत्म। पूरे दिन उसको एनर्जी मिलती रहेगी, जल्दी सीख हो जाएगा। और जिनको आपको जिमी का सेट चाहिए वो लोग भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं इसी ग्रुप में। सारा सेट सर अवेलेबल करवा देंगे। उसमें आपका जिमी है, मैग्नेट है, कलर है, आपका ये भी मिल जाएगा दीपक सर के पास। ये लकड़े वाली। टाइम कम पड़ रहा है मैडम। हाँ मैम वो छोटा वाला जो मोक्षा था आप कह रहे थे वो कहाँ मिलेगा? मोक्षा गूगल पे मिलेगा, वो दीपक सर नहीं रखते, ये मुझे पता है। शॉप पे मिलेगा, एक्यूप्रेशर की शॉप पे मिलता है। और एक्यूप्रेशर की शॉप पे मिलेगा, एक्यूप्रेशर की शॉप पे मिलेगा या गूगल पे मिलेगा। मैंने किसी को अगरबत्ती को और ये देखिए अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लाइट वाला पेन सारा चीज ये दिख रहा है मैम? अच्छा हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ये सारा चीज आपको लाइट वाला पेन था ना मैम, आप दिखा रहे थे लाइट वाला। मैं वीडियो बंद करती हूँ तो शीला जी वीडियो कर सकेंगे। चलिए शीला जी आप बताइए। कोई बात नहीं मैम, ये दिख रही है ना सब? हाँ अब दिखा, अब दिखा। ये रहा, ये सारी चीजें, ये देखिए ये सारी रिंग आएगी, ये कलरफुल रिंग है। बंद हो गया वीडियो, वीडियो बंद हो गई। सबको दिखाओ अच्छी से। किधर से? आप उधर से शेयर करना पड़ेगा मेरे को। क्या करूं मैं? कुछ नहीं मैम, ये देखिए बस। हाँ ये सारा देखिए, ये सारा मिल जाएगा दीपक सर के पास, मगर सारा मिल जाएगा। वो मोक्षा नहीं मिलेगी। हाँ मोक्षा तो बाहर से बना नहीं मिलेगी। ये सारा रिंग है, ये देखिए ये जिमी है इस टाइप से। ये जिमी आती है, ये सारे कलर है जो अभी मैम बोली, ये सारा कलर है। ये वुडन जिमी है, आप हर चीज को छोड़ दे, हर चीज को छोड़ दे, बस
जो बड़ा पड़े जो बुरा हुनन दे पानी भरा। अरे बाप रे, पूरा घर का मैसेज इधर आ जाता है। चलिए जिनको जरूरत है वो ग्रुप में एक बार ऑर्डर कर दीजिएगा, वो मिल जाएगा। मैं पिक्चर भेज देती हूँ, ठीक है। अच्छा वो थल्ले गिर ये गया। वाला पिक्चर, ये जिमी का पिक्चर, ये वाला पिक्चर भेज देती हूँ। और आज का क्लास कैसा लगा? आप लोग अपना अपना कैसा feedback लगा जरूर बोलिए दीजिएगा। सबको। अच्छा है मैडम। थोड़े लोग ही रिव्यू देते हैं, मगर पूरे लोग रिव्यू देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नमस्ते सभी को। कल क्लास लास्ट वाली है, डोंट मिस इट, ओके, ठीक है। मिस मत करना, कल पॉइंट लगाने को बताऊंगी और कुछ नहीं है। कल सिर्फ पॉइंट किस तरह से लगाना है यही है, ठीक है। कल की क्लास पेन कहाँ मिलेगा? मगर इफेक्टिव होगी। मैम पेन जो आपने दिखाया था टॉर्च वाला पेन मेरे पास है नहीं है अभी, मगर मैम, वो ऐसा कहाँ मिलता है। अगर गूगल सर्च करोगे ना, देखो मैं गूगल सर्च करके फोटो निकाल के आप लोगों को भेजती हूँ। उसको बोलते क्या मेरा है काम मैम? खत्म, मैम मेरा बोलते काम क्या है? खत्म। क्या बोलते हैं मैम उसको? गूगल पे सर्च कीजिएगा तो बोल दीजिए। गूगल सर्च करके वो फोटो भेजती हूँ, ठीक है। मैम पेन को क्या बोलते हैं? नाम जरूरी क्या है होती है उसका? क्या? यार एक एक करके बोलो। पेन का नाम क्या है मैम? पेन का नाम वो भी लिख देती हूँ गूगल सर्च करके। क्योंकि मेरे पास नहीं है यार, मेरे पास नहीं है। मैं जिमी से ही ट्रीटमेंट करती हूँ, पेन की जरूरत नहीं है मुझे। मोक्षा है, जिमी है, बस इनफ। मैम ये हीट तो देनी एक इम्पोर्टेंट तरीका होती है। बताया कि आप उस तरह से कर सकते हो, बस समझे। मैम हीट देनी इम्पोर्टेंट होती है। कौन सी? क्या बोला? हीट देनी इम्पोर्टेंट होती है पेन से हाँ या जरूरी मोटर से? है। अगर देखो आर्थराइटिस है, फिर पार्किंसन है, ऐसे केस में अगर आप हीट दोगे तो बहुत ही इफेक्ट होती है, बहुत और ही। उनके बाकी जो बाकी चीजों ऑर्गन में यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे क्या बाकी चीजों में भी देनी है, हर प्रॉब्लम में देने देनी है। की जरूरत है, देने की जरूरत है। हाँ हाँ। मैम मैंने एक किसी हाई बीपी में मत दो, ओके हाई बीपी में मत दो। मैम मैंने किसी को देखा है अगर इंसेंस हाँ, क्योंकि ऐसे ही ऊर्जा बढ़ी हुई है। इंसेंस स्टिक से जैसे अगरबत्ती से भी हीट देते हुए मैंने किसी को देखा है। वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो मोक्सा ही यूज करती हूँ, ये वाली मोक्सा यूज करती हूँ, और ये बड़ी वाली मोक्सा जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, यही मोक्सा यूज करती हूँ। अगरबत्ती का मुझे पता नहीं है, क्योंकि हर एक अगरबत्ती में स्मेल होती है, समझो। हम टिपिकल पर्टिकुलर स्मेल होती है, मोगरा है, कमला, ऐसा कुछ ऐसी वैसी स्मेल होती है। सो ये पेशेंट को अच्छी लगे ना लगे, इसमें सिर्फ हर्बल वाली स्मेल होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, सिर्फ हर्बल की स्मेल होती है जो पेशेंट को पसंद आती है, ठीक है। चलिए आज की क्लास बंद करते हैं। रिव्यू दे दो सब आप लोग। कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, तो 20 तो रिव्यू आने चाहिए, ठीक है।